इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 3 ऐसे टिप्स जिनको यूज करके आप अच्छे, नए, बेटर, इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट कर सकते हो, चाहे आप आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो या कोई भी ऐसा इनोवेटिव या क्रिएटिव काम कर रहे हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे दिमाग में कैसे प्लान्स आते थे, कैसे आइडियाज आते थे। चलो एक काम करते हैं, बैटरी उठाते हैं, मोटर उठाते हैं, मिनी कूलर बनाते हैं, एक काम करते हैं कोई ऐसी मशीन बनाते हैं जिसमें हम फ्यूचर में जा सके, ऐसी मशीन बनाते हैं जो हवा में उड़ सके। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे कॉग्निटिव फिल्टर्स, ऐसे समझो कि हमारे माइंड के सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे थॉट्स की सिक्योरिटी करने लगते हैं। कोई भी ऐसा स्ट्रेंज आइडिया आता है तो वो उसको पास करने नहीं देता और सिर्फ उन्हीं आइडियाज को पास करता है सबकॉन्शियस तक जो कन्वेंशनल थॉट्स होते हैं या कन्वेंशनल आइडियाज होते हैं। कन्वेंशनल थॉट्स या आइडियाज का मतलब ऐसे आइडियाज या थॉट्स जो हमने नॉर्मली दुनिया में देखे हैं या जिन चीजों का हमको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। लेकिन कोई भी ऐसा नया या स्ट्रेंज आइडिया आता है, नॉट अलाउड। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद द टिप नंबर 1, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। नए आइडियाज हमारे माइंड में तभी आते हैं जब वी हैव एन ओपन माइंड। जब भी ऐसा कोई काम करने बैठे हो जिसमें आपको पता है कि आपको नए आइडियाज और नए थॉट्स की जरूरत है, तो वहां पे ऐसी कोई भी दूसरी एक्टिविटी मत करो जहां पे आपके माइंड का एनालिटिकल मोड ऑन हो जाए। इसका मतलब ऐसा कोई काम मत करो जहां पे आपके माइंड को फोकस करना पड़े बहुत ज्यादा। लाइक आप मान लो मेरी तरह YouTube वीडियोस बनाते हो, आपको रिसर्च करनी है, आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, तो अब आप यहाँ पे क्रिएटिव काम कर रहे हो। सडनली आपके फ्रेंड का मैसेज आता है कि भाई हाउ टू डू XYZ मुझे बता दे, तो अब आप उसको मैसेज कर रहे हो, साथ साथ आप उसको मैसेज भी कर रहे हो, तो आपके माइंड का कुछ हिस्सा वहां पे भी फोकस कर रहा है और कुछ हिस्सा यहाँ पे भी है। यहां से जब सारी की सारी अटेंशन चली जाती है और यहाँ पे लग जाती है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपकी वो क्रिएटिविटी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी जहां पे आप उसको लेके जाना चाहते हो। जैसे हमारे लंग्स पानी में सांस नहीं ले सकते, उसी तरीके से हमारा माइंड बहुत सारी जगहों पे एक साथ फोकस नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट डिजाइन फॉर इट। जिस चीज को हम देसी भाषा में मल्टीटास्किंग कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट उसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं टास्क स्विचिंग। आपका माइंड का अटेंशन एक टास्क से हटके जब दूसरे टास्क पे शिफ्ट हो जाता है, इसे कहते हैं टास्क स्विचिंग। बट इट हैपेंस सो क्विकली कि आपको लगता है कि हम तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे खत्म करें। डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने का सिर्फ एक ही गोल्डन रूल है, अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर दो। टिप नंबर 2, गिव योरसेल्फ टाइम। इमेजिनेटिव थिंकिंग के लिए आपको एक रिलैक्स माइंड चाहिए। अगर आप एक टाइट टाइम लिमिट में रह के काम करने की कोशिश करते हो और वो ऐसा काम है जिसमें आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपको नए आइडियाज चाहिए, नो चांस, नॉट एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये मेरे हाथ में इसी का रिमोट है, इसको एक प्रोडक्ट की तरह लो और मैं इसको डिजाइन करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई क्लाइंट है जिसको मुझे 1 महीने में डिजाइन करके देना और मैंने ये काम नहीं किया और अब मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते बचे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मुझे क्रिएटिविटी चाहिए थी, जो मुझे आइडियाज चाहिए थे, जो मुझे डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज चाहिए थी, उसको मैं खराब कर दूंगा और मैं जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश कर दूंगा, वो भी परफेक्शन के साथ। और ये नहीं होगा। जब आपके पास काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम होता है किसी चीज को बनाने के लिए या किसी चीज को क्रिएट करने के लिए, तो आप अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हो कि अच्छा मैं इसको ऐसे बना के देखता हूं, इसको मैं ऐसे बना के देखता हूं। आपके पास टाइम है, टाइम गिव्स यू क्रिएटिविटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 3, मूव अवे फ्रॉम योर फेलियर्स। फेल होने की आदत डाल लो, गलत होने की आदत डाल लो। वरिंग अबाउट लुकिंग स्टूपिड विल प्रिवेंट यू फ्रॉम थिंकिंग। जो ये अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको ये लिटरली बता रहा हूं, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते होंगे, जो भी आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, बट आप डरते हो। आप डरते हो कि आपको जज किया जाएगा, आप डरते हो कि यू विल लुक स्टूपिड। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, देयर इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक वे टू मूव अवे फ्रॉम योर फियर ऑफ फेलियर्स। ऐसे काम करने की कोशिश करो जिसमें आपको पता है कि मेरे फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी मुझे वो काम करना है। फॉर एग्जांपल मान लो आपको पिज्जा बनाना नहीं आता, पिज्जा बनाना स्टार्ट करो। तवा है, तवे से बनाओ, माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव से बनाओ और बना के देखो। जब वो सड़ा हुआ काला तवा, काला पिज्जा तुम्हारे सामने होगा और यू विल लुक एट इट एंड से ये क्या शिट बनाया मैंने। यहां से आपका फियर ऑफ फेलियर धीरे धीरे खत्म होगा। ऐसी चीजें करने की कोशिश करो, इससे आपको लगेगा कि यार ठीक है ना, पिज्जा खराब बन गया, दूसरी बार बनाते हैं मैंने क्या गलती करी थी, तीसरी बार बनाते हैं फिर मैंने क्या गलती करी। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पूरे घर में आपके पिज्जा की तारीफ होगी। वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, नीदर एम आई। ये थॉट प्रोसेस लेके चलो, खूब आगे जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जब तक आप ये वीडियो देखो, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। बहुत जल्दी चाय आ गई, मेरी पूरी वीडियो खत्म हो गई, अब चाय आ रही है यार। अब मैं क्या पीऊं, अब तो शूट हो गई वीडियो। इलायची।